हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अकाउंट्स में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ अकाउंट्स. In this chapter, we have studied dual effect of transaction in point number 5. Under double entry system of accounting as per its name, it is a method to give two effects of transaction, that is debit effect and credit effect. While providing or while giving twofold effect, it may affect two or more than two accounts. Transaction of business is also made between two parties. ठीक है, एक से ज़्यादा पार्टी के बीच एक ट्रांजैक्शन होता है. We have acquired information of dual effect in the form of first effect and second effect. First effect means debit effect of transaction और सेकेंड इफ़ेक्ट मीन्स क्रेडिट इफ़ेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन. हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफ़ेक्ट होते हैं. फर्स्ट इफ़ेक्ट को बोलते हैं डेबिट इफ़ेक्ट और सेकेंड इफ़ेक्ट को बोलते हैं क्रेडिट इफ़ेक्ट. फ्रॉम द अबव प्रेजेंटेशन इट कैन बी सेड दैट द डुअल इफ़ेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन मीन्स द फर्स्ट डेबिट इफ़ेक्ट एंड सेकेंड क्रेडिट इफ़ेक्ट. इन ब्रीफ, every transaction of business has effect means debit and credit. There are predetermined rules in accounting for debit effect and credit effect. तो डेबिट इफ़ेक्ट क्या आएगी, क्रेडिट इफ़ेक्ट क्या आएगी, उसके लिए अकाउंटिंग में रूल्स हैं. ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट इफ़ेक्ट आर डेबिट एंड क्रेडिट इफ़ेक्ट फॉर विच रूल्स आर मेड फॉर डेबिट एंड क्रेडिट इफ़ेक्ट. दे आर मेड फॉर फॉलोइंग 3 अकाउंट्स. पहला है पर्सनल अकाउंट, यानी कि कोई पर्सन का नाम जो आइधर बेनिफिट लेता है बिज़नेस में और बिज़नेस को बेनिफिट देता है. रियल अकाउंट यानी कि गुड्स और असेट्स के रिलेटेड अकाउंट्स होते हैं, उसमें इंक्रीज़ होता है और रिसिप्ट होता है और आइधर डिक्रीज़ होता है गुड्स और असेट अकाउंट में. नॉमिनल अकाउंट मतलब एक्सपेंस या लॉस से रिलेटेड, इनकम एक्सपेंस से रिलेटेड अकाउंट मतलब अकरेंस ऑफ एक्सपेंस और लॉस टू द बिजनेस और रियलाइजेशन ऑफ इनकम गेन टू द बिजनेस. ठीक है, तो 3 अकाउंट से रिलेटेड रूल्स है डेबिट और क्रेडिट के. एक तो है पर्सनल, दूसरा है रियल और तीसरा है नॉमिनल. ठीक है, इन तीनों अकाउंट्स पे ही निर्भर है आपका पूरा अकाउंट्स. इन तीनों अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट के रूल्स हैं जो आपको समझने हैं कि पर्सनल अकाउंट क्या है, उसमें डेबिट इफ़ेक्ट क्रेडिट इफ़ेक्ट क्या है, कैसे आएगी. रियल अकाउंट क्या है, उसमें डेबिट इफ़ेक्ट क्रेडिट इफ़ेक्ट क्या आएगी. और नॉमिनल अकाउंट क्या है और डेबिट और क्रेडिट इफ़ेक्ट. पर्सनल अकाउंट मतलब किसी पर्सन व्यक्ति का अकाउंट. ठीक है, वो आइदर बेनिफिट देगा यानी कि बेनिफिट गिवन और बेनिफिट रिसीव्ड. ठीक है, 2 चीज़ हो सकती है, मतलब डेटर क्रेडिटर के जो रिलेशंस आते हैं वो वाले अकाउंट्स, वो वाले ट्रांजैक्शन. ठीक है, रियल अकाउंट्स में 2 तरह के होते हैं, एक तो गुड्स और दूसरा असेट्स. ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है, गुड्स परचेस कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, वैसे ही असेट्स भी परचेस कर सकते हैं. उसी तरह गुड्स सोल्ड कर सकते हैं और असेट्स को भी सोल्ड कर सकते हैं. तो अगर हमने ख़रीदा तो उसमें इंक्रीज़ होगा हमारे कंपनी में या हमारे बिज़नेस में या हमारे पर्सनल यूज़ के लिए, और अगर बेचा तो उसमें डिक्रीज़ होगा. ठीक है, फिर नॉमिनल में एक्सपेंस और इनकम के रिलेटेड होगा. एक्सपेंस, ठीक है, मतलब कुछ जाएगा और इनकम मतलब कुछ मिलेगा. ठीक है, एक्सपेंस का दूसरा नाम है लॉस होगा किसी भी तरह का, और इसका दूसरा नाम है गेन या फिर कोई प्रॉफिट्स. ठीक है, तो ये 2 के रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन होंगे तो लॉस और गेन इनकम होगा. ठीक है, अभी हम ये तीनों अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट इफ़ेक्ट कैसे दी जाएगी, कौन से अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और कौन से अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा वो देखेंगे. अगर आप ये अच्छी तरह से समझ गए
तो आपके लिए कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व करना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। आप कोई भी एंट्री लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है। द टेबल एक्सप्लेन्स फर्स्ट डेबिट एंड सेकंड क्रेडिट इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। अगर पर्सनल अकाउंट है तो उसमें रिसीवर यानी डेटर को डेबिट करेंगे और गिवर को क्रेडिटर को क्रेडिट करेंगे। फर्स्ट इफ़ेक्ट डेबिट इफ़ेक्ट ये आएगी और सेकंड इफ़ेक्ट क्रेडिट इफ़ेक्ट ये आएगी। उसी तरह अगर कुछ खरीदते हैं तो वो डेबिट होगा और कुछ बेचते हैं तो क्रेडिट होगा। उसी तरह एक्सपेंस एंड लॉस को डेबिट करेंगे और इनकम एंड गेंस को क्रेडिट करेंगे। तो सिंपल है, डेटर अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्रेडिटर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। डेटर का दूसरा नाम है, देखो पर्सनल के लिए दो तरह के रिलेशंस हमने देखे। पहला, ठीक है, डेटर, उसका डेटर मतलब कुछ लेने वाला, रिसीवर, उसको क्या करेंगे हम डेबिट द रिसीवर। और क्रेडिटर है दूसरा, मतलब गिवर, जिसके पास से हमने कुछ ख़रीदा है उसको हम क्या करेंगे क्रेडिट, गिवर, ठीक है। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। दूसरा है रियल, मतलब गुड्स और असेट्स। अगर परचेस करते हैं, ठीक है, मतलब वो क्या होगा, कम्स इन, हमारे पास आएगा। अगर हम परचेस करेंगे तो उसको हम डेबिट करेंगे। और अगर हम सेल्स करते हैं उनका तो वो क्या होगा, गोज़ आउट, ठीक है। तो वो क्या करेंगे क्रेडिट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब गुड्स एंड असेट्स अगर परचेस करते हैं तो उनको डेबिट करना है। क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, मतलब उनको सेल्स करते हैं गुड्स एंड असेट्स को तो उसको क्रेडिट करना है। तीसरा अकाउंट है नॉमिनल। एक्सपेंस या लॉस हो तो उसको हमेशा हमें डेबिट करना है, ठीक है। और अगर इनकम या गेन्स हो या प्रॉफिट्स हो तो उसको क्रेडिट करना है, ठीक है। प्रॉफिट्स हो तो उसको हमेशा क्रेडिट करना है। तो ये 3 अकाउंट्स के लिए ये 3 रूल्स है। ये 3 रूल्स आपको याद रखने हैं। पर्सनल के लिए रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट के लिए रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। नॉमिनल अकाउंट के लिए रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स, गेन्स एंड प्रॉफिट्स, ठीक है। अब इस पे ही हम पर्सनल अकाउंट के लिए आपका इलस्ट्रेशन है। पर्सनल अकाउंट के लिए पूरा इलस्ट्रेशन नंबर 7 है दिया गया है, वो हम देखेंगे। तो पर्सनल अकाउंट्स हैं। 2 टाइप्स ऑफ पर्सनस आर इंक्लूडेड इन पर्सनल अकाउंट। वो नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं और लीगल आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं, जैसे हमने आगे देखा था। बिजनेस अंडरटेक्स ट्रांजैक्शंस विद द पर्सन्स हु टेक बेनिफिट फ्रॉम द बिजनेस और गिव्स बेनिफिट टू द बिजनेस, ठीक है। वो बेनिफिट ले भी सकते हैं, बेनिफिट दे भी सकते हैं। डेटर और क्रेडिटर, रिसीवर और गिवर। तो रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट क्या था, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। अगर रिसीवर अकाउंट आता है, डेटर अकाउंट आता है, कोई बेनिफिट देता है हमें तो उसको डेबिट करेंगे, कोई बेनिफिट लेता है तो उसको डेबिट करेंगे, और अगर कोई देता है तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो इफ़ अ पर्सन हैज़ टेकन द बेनिफिट फ्रॉम द बिजनेस, डेबिट हिज अकाउंट, एंड इफ़ द पर्सन हैज़ गिवन बेनिफिट to the business, credit his account. In brief, debit the receiver account and credit the giver account. Let us understand this matter with the help of the following illustration. तो इसके लिए आपका पूरा illustration नंबर 7 है, वो हम देखेंगे, ठीक है। illustration नंबर 7 क्या है, गुड्स सोल्ड वर्थ ₹20,000 सोल्ड टू जयश्री। सोल्ड किया, ठीक है, हमने सेल्स किया। तो सेल्स अगर करेंगे तो कौन सा रिलेशन एग्जिस्ट होगा, डेटर का। सेल्स किया मतलब उसने बेनिफिट लिया हमारे बिजनेस में से, ठीक है। तो उसका अकाउंट हम क्या करेंगे, रिसीवर है, ठीक है। गुड्स उसका अकाउंट हम डेबिट करेंगे, क्योंकि इस केस में जयश्री है जो है वो डेटर है
तो जयश्री का अकाउंट हम डेबिट करेंगे। तो आपको आपके बुक में आंसर दिया गया है, पर यहाँ हम लिखेंगे। आपको आपकी बुक भी रेफ़र करनी है और ये वाले मैं पिक्स भी भेजूँगी, वो भी रेफ़र करना है, ठीक है। तो जयश्री जो है इस केस में पहले हम फाइंड करेंगे कि ये सेल्स का ट्रांजैक्शन है। तो सेल्स के ट्रांजैक्शन में हमेशा क्या अकाउंट क्रिएट होगा, डेटर का, ठीक है, मतलब रिसीवर का। तो रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर। तो डेबिट द रिसीवर के रूल के हिसाब से हम जयश्री का अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। देयरफॉर जयश्री अकाउंट विल बी डेबिटेड, ठीक है। ये समझ में आया। अब हम सेकेंड वाला करेंगे। ₹10,000 डिपॉजिटेड विथ बैंक ऑफ बड़ौदा। हमने पैसा जमा किया बैंक ऑफ बड़ौदा में, ठीक है। तो BOB क्या हुआ, रिसीवर हुआ, क्योंकि हमने पैसा भरा, रिसीवर हुआ, रिसीवर ऑफ कैश। तो रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, ठीक है। तो BOB अकाउंट विल बी डेबिटेड। समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर हम देखेंगे थर्ड वाला। ₹3,000 पेड टू भूमिका। भूमिका को 30,000 रुपये दिए। तो भूमिका क्या है, 30,000 रुपये की रिसीवर है, तो रिसीवर ऑफ कैश, ठीक है। तो रूल क्या है हमारा, डेबिट द रिसीवर। देयरफॉर भूमिका अकाउंट विल बी डेबिटेड, ठीक है। उसी तरह फोर्थ देखेंगे हम। रेंट रिसीवेबल फ्रॉम शिल्पा ₹2,000, ठीक है। तो रेंट हमें रिसीव करना है किसके पास से, शिल्पा के पास से, ठीक है, ठीक है। रिसीवेबल हुआ मतलब उसके पास से पैसा लेना हुआ, ठीक है। तो वो हमारी डेटर हो गई, क्योंकि हमें उसके पास से पैसा लेना है। डेटर मतलब रिसीवर, जिसके पास से हमें पैसा लेना है, ठीक है। तो रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर। देयरफॉर शिल्पा अकाउंट विल बी डेबिटेड, ठीक है। अब हम देखेंगे फिफ्थ वाला। गुड्स वर्थ ₹20,000 क्या है यहाँ पे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, परचेज्ड फ्रॉम जयश्री। अगर परचेज का ट्रांजैक्शन होता है, जयश्री के पास से परचेज किया, तो वो हमारी क्रेडिटर बन गई। सेल्स नहीं किया है, परचेज किया है, तो वो हमारी क्रेडिटर हो गई। उसने बिज़नेस को बेनिफिट दिया है, ना कि लिया है। क्रेडिटर हो गई मतलब गिवर हो गई, ठीक है। उसने बिज़नेस को माल दिया, हमारे बिज़नेस को माल दिया, तो गिवर हो गई। तो रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो क्रेडिट द गिवर वाला रूल अप्लाई होगा यहाँ पे। देयरफॉर जयश्री अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, ठीक है। फिर है सिक्स्थ वाला, क्या है, ₹10,000 विड्रॉ, पैसे उपाड़ लिए, पैसे को वापस लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में से। तो बैंक ऑफ बड़ौदा क्या है, गिवर है, क्योंकि हमने विड्रॉ किए, गिवर, विड्रॉ कैश, ठीक है। विड्रॉ किए तो हमारे पास पैसे वापस आ गए, हमने बैंक को दिए नहीं हैं, बैंक ने हमको दिए हैं। तो कौन सा रूल अप्लाई होगा, क्रेडिट द गिवर। तो BOB अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, ठीक है। ₹30,000 रिसीव्ड, दिया नहीं है, उसके पास से पैसे मिले, ठीक है। भूमिका इज द गिवर ऑफ कैश, हमको पैसे उसने दिए,
तो यहाँ पे भी कौन सा रूल अप्लाई होगा, क्रेडिट द गिवर, देयरफॉर भूमिका अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। अब हम देखेंगे 8th वाला, रेंट पेएबल उसको देना है शिल्पा को, तो वो पैसों के लिए गिवर रहेगी, ठीक है। तो शिल्पा क्या है, क्रेडिटर है क्योंकि उसको पैसा हमें देना है, डेटर नहीं है, उसके पास लेना नहीं है, रिसीवेबल नहीं है, पेएबल है, क्योंकि जो रेंट है वो पेएबल है, ठीक है। तो क्रेडिटर है इसलिए गिवर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, क्रेडिट द गिवर, देयरफॉर शिल्पाज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे होता है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 7 कंप्लीट, जो कि बेस है टोटली पर्सनल अकाउंट पे। अब हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 8 जो कि बेस है रियल अकाउंट पे, ओके।